हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म। और जैन धर्म में इससे पहले जो एक लेक्चर है मैं तैयार कर चुका हूं, बना चुका हूं और वो आपको मिल भी गया होगा। आपने उस लेक्चर को जरूर से देखा होगा क्योंकि वहीं से हमने जैन धर्म की जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि है उसको समझा था। और आज इस लेक्चर में हम महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे, महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे, जो कि बिल्कुल एक तरह से उसके स्तंभ हैं। उनके समय में जो प्रचार प्रसार हुआ, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका प्रभाव आज भी है और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी महावीर स्वामी ही हैं। तो महावीर स्वामी की प्रारंभिक पृष्ठभूमि से लेकर उनके समय की अंतिम जो उनका समय रहा उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा उनके समय की जो शिक्षाएं हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म और जैन धर्म को समझेंगे। देखिए, जैन धर्म को समझने के लिए महावीर स्वामी को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि महावीर स्वामी का जो व्यक्तित्व है वो वास्तव में जानने लायक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप महावीर स्वामी, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर करके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको मिल जाएगा, निश्चित मिल जाएगा। ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं होगी जिसमें धर्म से रिलेटेड ना पूछा जाए। एक सामाजिक तौर पर भी दूसरे धर्म के बारे में नॉलेज होना बेहद आवश्यक है। हर धर्म के बारे में पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि हर धर्म के बारे में हम जान सकें। दूसरा व्यक्ति जब हमको बताए कि इस धर्म के बारे में ऐसा है तो हमको उसकी जानकारी होनी चाहिए। हम उसको बता सकें कि देखो ऐसा नहीं है, इसके बारे में ऐसा है। जो धार्मिक शिक्षा है वो प्रत्येक बालक के पास निश्चित तौर पर होनी चाहिए, उसके विकास के लिए, समझ के लिए। और मैं तो मानता हूँ कि देखो आजकल जो लोग हैं वो भले ही जिस धर्म से जुड़े हों, उन्हें हमेशा दूसरे धर्म की जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल पाप नहीं है किसी दूसरे धर्म को जानना, बिल्कुल दूसरे धर्म को पढ़ना। ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है कि उसे सारे धर्मों की जानकारी है। ठीक है, बड़े बड़े जो शासक होते थे वो अक्सर अपने दरबार में दूसरे लोगों को रेस्पेक्ट देते थे। आप अकबर को देखिए, अकबर के दरबार में हिंदुओं के बहुत सारे संत रहते थे, बौद्ध धर्म के संत रहते थे, ईसाई धर्म के संत रहते थे, मुस्लिमों के संत रहते थे, और अकबर उनके बीच में इबादत खाने में बहस करवाया करता था। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ के जो नॉलेज होती है, उस नॉलेज के मध्य जब बहस होती है तो उस बहस से ही बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है। तो इसीलिए धर्म की जानकारी हमको होनी चाहिए, भले किसी की हो ना हो, क्योंकि हमारा जो आसपास का जो वातावरण है वो ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। वो हमसे उम्र में तो ज़्यादा विद्वान होते हैं, उनकी जो पद्धतियाँ होती हैं वो उन्होंने दूसरों से सीखी हैं, और आप उनको कुछ नया सिखाने का प्रयास करते हो तो वो इतनी सहज तरीके से परिवर्तन नहीं स्वीकार करते। तो इसलिए आपको कम से कम इन चीज़ों की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, महावीर स्वामी को समझिए और महावीर स्वामी के जन्म को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनको भी समझिए। इनके जन्म के बारे में बताया जाता है कि इनका जन्म 599 ईस्वी और 540 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान जो हैं वो 599 ईस्वी का समर्थन करते हैं और कुछ विद्वान जो है वो 540 ईस्वी का समर्थन करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों तिथियाँ जो हैं वो याद रखें। आप जब भी अगर रिटन पेपर लिख रहे हैं तो दोनों तिथियों का उल्लेख करें, 599 ईस्वी और 540। ठीक है, अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें कभी भी भूल कर भी दोनों तिथियां एक साथ नहीं आएंगी। आप लोग सोच रहे हो सर आ गई तो नहीं आएंगी। ठीक है, अगर आ गई तो वो क्वेश्चन क्या होगा, डिलीट होगा। तो आपको याद रखना है कि जो महावीर स्वामी है, लिखना है जन्म। इनका जन्म 599 या 540 ईसा पूर्व हुआ था। याद रखोगे ना कि इनका जो जन्म है वो 599 या शब्द मैंने लगा दिया है कि इन दोनों में से एक है। तो 599 या 540 ईसा पूर्व हुआ था। आपको दोनों तिथियां याद रखनी है, 599 और 540। ये इसका, अब देखो इनका जन्म होता है, कहाँ होता है, तो कुंडग्राम में होता है। कहाँ होता है, इनका जो जन्म होता है वो कुंडग्राम में होता है। और आप लोग सभी जानते हो कि जो कुंडग्राम पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, वैशाली में पड़ता है। ठीक है,
जो कुंडग्राम पड़ता है वो वैशाली में पड़ता है। अब इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इनके जो पिताजी हैं वो इस गांव के क्या थे, वो इस गांव के प्रधान थे। ठीक है, तो लिखना है इनके पिताजी कोष्टक में लिख लेना सिद्धार्थ, इनके पिताजी सिद्धार्थ, ठीक है, यहाँ के प्रधान थे। इनके पिताजी सिद्धार्थ जो हैं वो क्या थे, यहाँ के प्रधान थे। और इनकी जो पत्नी है क्या नाम था, त्रिशला था। क्या नाम था, त्रिशला था, जो कि राजा चेटक की क्या थी, बहन थी। तो लिखना है इनके पिताजी सिद्धार्थ यहाँ के प्रधान थे और इनकी माता और इनकी जो माता होती है, इनकी माता का नाम, इनकी जो माता हैं उनका नाम त्रिशला था। क्या नाम था, त्रिशला। ठीक है, अब इनकी जो बहन है वो त्रिशला होती हैं, जो मैंने बता दी, जो चेटक नरेश थे उनकी क्या थी, ये सिस्टर थी, रिश्ते में बहन लगती थी। भले ही आप लोग लिख सकते हो कोष्टक में चेटक की बहन, चेटक की बहन। और चेटक की बहन थी जो कि लिच्छवी का क्या था, शासक था। तो ये इनकी सिस्टर होती है। इनके पिताजी सिद्धार्थ होते हैं। सिद्धार्थ जो थे वो कुंडग्राम के क्या होते हैं, छोटे से प्रधान होते हैं। छोटे से प्रधान का मतलब होता है कि उस समय जो गणराज्य व्यवस्था थी, तो उस गणराज्य व्यवस्था में जो वैशाली है, तो वैशाली में कुंडग्राम जो है वो भी अपने क्या करता था, भूमिका अदा करता था। तो इनकी आपको फैमिली के बारे में पता चल गया। जन्म 599 से 540 ईसा पूर्व। किस जगह पर, कुंडग्राम कहाँ पड़ता है, वैशाली में। ठीक है, अब देखिए आपने इनके बारे में ये तो सुन रखा होगा कि इनके जो बचपन का नाम है वो क्या है, वर्धमान है, पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, तो लिख लेना है इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम वर्धमान। ये कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो छोटा नहीं होता। ये भी आप देखना, जो पुराने पेपर्स होते हैं कंपटीशन के, उनमें अक्सर ये सवाल मिल जाते हैं। तो इनके बचपन का नाम क्या होता है, इनके बचपन का नाम होता है वर्धमान। ठीक है, अब देखो वर्धमान होता है। इनका जो गोत्र था वो था कश्यप। क्या गोत्र था इनका, इनका जो गोत्र था वो था कश्यप, और इनका जो वंश था वो था इक्ष्वाकु। ठीक है, इनका जो वंश होता है, और इनका जो वाहन था वो क्या था, सिंह था। इनका जो वाहन था क्या माना गया है, सिंह को माना गया है। ठीक है, तो आप इनको याद रखना कि इनका जन्म जो है वो 599 में होता है, 540 में होता है, जो कुंडग्राम वैशाली में होता है। इनके पिताजी सिद्धार्थ होते हैं। ठीक है, माता का नाम क्या था, त्रिशला था, जो चेटक की क्या थी, बहन थी। जो वर्धमान है इनके बचपन का नाम होता है, प्रतीक चिन्ह था, गोत्र कश्यप था। अब आगे देखो, अब ये आपने लिख लिया। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि महावीर जो स्वामी है इनके उपनामों के बारे में चर्चा करेंगे। इनके उपनामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनके उपनामों में जो नाम मिलते हैं वो जीवंत स्वामी और श्रमण। क्या नाम मिलते हैं, जीवंत स्वामी और श्रमण। ठीक है, इनके उपनामों के बारे में आपको जानना है कि इनको क्या कहा गया, इनको जीवंत स्वामी कहा गया, इनको श्रवण कहा गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद में आगे इसको
कराऊंगा, ठीक है। चलिए, हो गया। तो देखो, इनका जो जन्म है वो 599 या 540 ईसा पूर्व हुआ कुंडग्राम में। पिता सिद्धार्थ प्रधान थे, माता जो थी वो त्रिशला थी, चेटक की बहन थी, ठीक है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। गोत्र कश्यप, वंश इक्ष्वाकु, भान सिंह। उपनामों में जीवंत, स्वामी, श्रवण। इनको वैदेही भी कहा गया है, ठीक है, वैदेही। देखिए, अब इससे आगे हम इनकी शिक्षाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि इनके जो किए गए काम हैं उनके बारे में भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब देखिए, ये तो इनकी बचपन की बातें हो गई। अब इनकी बचपन की बातें हो जाती हैं, उसके बाद अब क्या हो गए, थोड़े जवान हो गए। और जब ये जवान हो गए तो निश्चित है शादी की बातें होंगी, और शादी की बातें हुई तो इनकी शादी जो है वो किसके साथ कर दी गई, इनकी शादी जो है वो यशोदा के साथ कर दी गई। किसके साथ कर दी गई, यशोदा के साथ। तो लिखना है, इनकी जो पत्नी होती है, इनकी जो पत्नी होती है, इस पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। इनकी जो पत्नी होती है इसका नाम क्या था, यशोदा था। और ये जो यशोदा थी ये एक वंश पड़ता है कुंडिन्य, ठीक है, इस कुंडिन्य वंश की थी, ठीक है। क्योंकि पहले जो गोत्र परंपरा है उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, आज भी दिया जाता है, लेकिन ऐसा ही दिया जाता है। तो इनका जो वंश होता है वो वंश क्या होता है, कुंडिन्य वंश होता है, ठीक है। इनका जो वंश होता है, इनकी जो पत्नी होती है यशोदा, इनका जो वंश हो गया वो कुंडिन्य हो गया। अब इन्होंने जो अपने प्रारंभ का जो जीवन है वो प्रारंभ का जीवन एक गृहस्थ के रूप में गुजारा, एक वैभव के रूप में गुजारा, बिल्कुल एक शाही जो जीवन यापन होता है उसकी तरह इन्होंने अपने जो पूर्व का जीवन है वो व्यतीत किया। लेकिन जब इनकी उम्र जो होती है वो आगे बढ़ती है तो इनका जो मन है वो वैराग्य के रूप में होता है। और इनका एक भाई होता है, कौन होता है, इनका एक भाई होता है, और उस भाई का जो नाम होता है वो था नंदीवर्धन, ठीक है, जिससे परमिशन लेते हैं नंदीवर्धन। क्या नाम था भाई का, तो भाई का नाम होता है नंदीवर्धन। और ये भाई हो गए नंदीवर्धन। ये नंदीवर्धन जो थे इनसे क्या थे, बड़े होते हैं। नंदीवर्धन जो थे इनसे बड़े होते हैं। और इनकी एक बहन और थी, उस बहन का नाम था सुदर्शना। उस बहन का नाम क्या था, उस बहन का नाम था सुदर्शना, ठीक है। इनकी जो सिस्टर थी उनका नाम क्या था, सुदर्शना था। और इनका जो भाई था उसका नाम था नंदीवर्धन। अब जब ये बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद इनका जो बड़ा भाई होता है, इनका जो श्रेष्ठ भाई होता है नंदीवर्धन, इन्हीं से ये कोई भी काम करते थे तो इन्हीं की परमिशन से करते थे। और जब ये अपना घर छोड़ेंगे तो ये इसी नंदीवर्धन की परमिशन से जो है वो छोड़ेंगे। अब इनका जो भाई होता है नंदीवर्धन, इनके जब पिता की मृत्यु हो जाती है, इनकी सिद्धार्थ की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद ये अपने भाई के पास जाते हैं, यानी कि नंदीवर्धन के पास जाते हैं और अपने भाई को बोलते हैं कि भाई मैं जो हूँ वो राज सिंहासन छोड़ना चाहता हूँ, मुझे सत्ता, युवराज कोई पद जो है वो ना दिया जाए, मुझे कोई जिम्मेदारी ना दी जाए। नंदीवर्धन ने पूछा क्यों, क्या विचार है तुम्हारे? तो उसने वो जो महावीर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं ये जो जिम्मेदारियां हैं, ये जो सांसारिक बंधन हैं, इनसे मुक्त होना चाहता हूँ, ठीक है। तो इनके जो भाई थे नंदीवर्धन, इन्होंने कहा ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है वो ठीक ही होगी। और इन्होंने अपनी भाई की इजाज़त से क्या ले लिया, संन्यास ले लिया, गृहस्थ जो है वो छोड़ दिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, नंदीवर्धन के बारे में पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी ने किसकी इजाजत लेकर घर छोड़ा था, तो अपने श्रेष्ठ भाई यानी कि बड़े भाई नंदीवर्धन से इसकी क्या ली थी, इजाजत ली थी। अब देखो, अब आप लोग सोचोगे कि इसने विवाह भी कर लिया तो क्या कोई संतान नहीं हुई थी या कोई क्या कारण था? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शन, ठीक है। इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम था प्रियदर्शन। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है
सुदर्शना, और यहां पे मैंने लिखा है प्रिय दर्शन। ठीक है, ये दोनों शब्द पीछे के सेम है, मिलते जुलते हैं। यहाँ पे दर्शना आता है पीछे और यहाँ दर्शन आता है, कई बार मिला मत देना दोनों को। ठीक है, जो पुत्री होती है वो क्या होती है, प्रिय होती है, इसलिए आगे शब्द जुड़ा हुआ है प्रिय दर्शन। और यहाँ पे जो सुदर्शना है यानी कि जो श्रेष्ठ बहन होती है वो क्या है, मार्ग दिखाती है, अच्छा मतलब मार्ग दिखाती है, तो उसको बोलते हैं सु मतलब अच्छा मार्ग, सुदर्शन। ठीक है, तो याद रखना है इनकी जो पुत्री होती है उसका नाम क्या था, प्रिय दर्शन था। अब देखो इनकी जो पुत्री होती है उसका नाम क्या होता है, प्रियदर्शन होता है। अब इसकी जो बहन थी क्या नाम था, सुदर्शना, और इस सुदर्शना, ये जो इनकी बहन होती है सुदर्शना, इस सुदर्शना से एक जो पुत्र होता है वो पैदा होता है, और उस पुत्र का नाम क्या होता है, उस पुत्र का नाम होता है जमाली। ठीक है, इस पुत्र का नाम क्या था, जमाली था। इस पुत्र का नाम क्या होता है, जमाली होता है, जो कि इनकी बहन किसका पुत्र होता है, सुदर्शना का प्रेम होता है। अब देखो इनकी जो पुत्री थी जिसका नाम क्या था, प्रिय दर्शन था, इस प्रिय दर्शन का जो विवाह है, इनका विवाह है किसका, प्रिय दर्शन का जो विवाह है ये महावीर की बहन जो सुदर्शना होती है इसका जो पुत्र होता है जमाली से हुआ था। ठीक है, अब आप समझ गए ना, ये जो इसकी बेटी होती है इसकी पुत्री का विवाह इसकी बहन के पुत्र के साथ हुआ था। समझ में आ गया ना, प्रिय दर्शन का विवाह जो है वो किसके साथ हुआ था, जमाली के साथ हुआ था। अब आप ये मत सोचना साहब ऐसे कैसे संभव है, सब संभव है। तो प्रिय दर्शन, तो आपको लिखना है, क्या लिखना है, यहां लिख लेना है इनका आपस में विवाह हुआ। ठीक है, इनकी पुत्री जो थी वो प्रियदर्शन, और इनकी जो बहन का लड़का था क्या नाम था, जमाली, तो इनका आपस में क्या होता है, विवाह होता है। अब ये इनका भांजा भी लगता था और इनका क्या लगता था, दामाद भी लगता था। ठीक है, सही कहा ना मैंने, इनका भांजा एवं दामाद। दामाद भी लगता था। ठीक है, इनका भांजा एवं दामाद भी जो है वो लगता था। अब इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि आगे जाके ये जो नाम है वो बड़े काम के आने वाले हैं। जमाली और प्रियदर्शन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अभी तो विवाह हुआ है, आगे देखिए। ठीक है, तो जो इनका विवाह जो है वो महावीर की जो बहन होती है सुदर्शना के पुत्र जमाली से हुआ, और जमाली जो होता है वो महावीर का दामाद भी हो गया और भांजा दोनों हो गया। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। तो जो गृह त्याग करने की जो उम्र होती है वो कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। ठीक है, कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। ठीक है, 30 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है, 30 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है, इनके जो गृह त्याग करने की जो उम्र है वो कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। इन उम्र का ये जो उम्र होती है गृह त्याग करने की, इनका ध्यान रखा करो। छोटे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं कि किस उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था। अब इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। अब इनकी जो ज्ञान प्राप्ति की जो उम्र होती है, किसकी उम्र होती है, ज्ञान प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति की उम्र। ठीक है, इनकी जो ज्ञान प्राप्ति की जो उम्र होती है वो कितनी होती है, तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष नहीं सॉरी 12 वर्ष के बाद, यानी कि 42 यानी कि 42। ठीक है, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को त्यागा था। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को त्यागा था, और 42 यानी कि 42 वर्ष की उम्र में इनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति
हो जाती है। अब इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो कहाँ होती है? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे होती है। कौन सी नदी के किनारे होती है? ऋजुपालिका नदी के किनारे। लिख लेना ऋजुपालिका नदी, ठीक है। तो ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो होती है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, उसके बाद हम इसको मिटा देंगे, है ना। चलिए मिटा दें। तो पत्नी यशोदा, भाई नंदीवर्धन जिसकी परमिशन से इन्होंने गृह त्याग किया था, इनकी बहन सुदर्शना, सुदर्शना के एक बेटा होता है जमाली, और इस जमाली से ये अपनी पुत्री की शादी कर देते हैं जिसका नाम था प्रियदर्शन। से क्या होता है? विवाह होता है। इनका भांजा एवं दामाद दोनों लगता था, लगेगा भी, ठीक है। गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में होता है और ज्ञान प्राप्ति की जो उम्र होती है वो 42 ईयर होती है। ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान हुआ था, और जो पेड़ था उस पेड़ था साल का, तो साल वृक्ष के नीचे लिख लेना है, ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो देखिए तो अब हम इनके बारे में आगे पढ़ें। इनके जो, अब देखो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो निश्चित ही उपदेश देंगे, और उपदेश जो देंगे वो किस में देंगे? अर्ध मगधी जो भाषा है उसमें क्या देंगे? ये उपदेश देंगे, ठीक है। तो लिखिए, इन्होंने उपदेश जो दिए, इन्होंने जो उपदेश दिए वो अर्ध मगधी भाषा में, अर्ध मगधी भाषा में उपदेश दिए, उपदेश दिए, ठीक है। किस भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे? तो अर्ध मगधी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। इसके बाद में जो इनका जो धर्म प्रचार होता है, इनका जो धर्म प्रचार होता है वो उन्होंने 42 ईयर में इन्होंने धर्म प्रचार, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और 42 ईयर से आगे के जो 30 वर्ष हैं इनके धर्म प्रचार में गुजरे थे, ठीक है। तो याद रखना है, इन्होंने 30 वर्षों तक, इन्होंने 30 वर्षों तक धर्म प्रचार किया। कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक किया, यानी कि 42 ईयर में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये 30 वर्षों तक धर्म प्रचार करते हैं, यानी कि 72 वर्ष की उम्र तक, ठीक है। 72 वर्ष, जब ये 72 वर्ष के हो जाते हैं तो इन्होंने 30 वर्षों तक धर्म का प्रचार किया। 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह का त्याग किया था और 30 वर्षों तक इन्होंने धर्म प्रचार किया था, यानी कि कुल जो होता है वो 72 ईयर तक किया था। अब आप लोग सोचो कि साहब कि धर्म का प्रचार किया इन्होंने, उपदेश जो है वो अर्ध मगधी भाषा में दिए, अर्ध मगधी भाषा में दिए। तो सबसे पहला जो इन्होंने उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? तो सबसे पहला जो इन्होंने उपदेश दिया वो राजगृह में दिया था। कहाँ पे दिया था? तो इन्होंने प्रथम जो उपदेश है वो राजगृह में दिया, ठीक है। लिख लेना है, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ दिया? प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। राजगृह में एक पहाड़ियां पड़ती हैं, विपुलाचल की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? विपुलाचल की पहाड़ियां। विपुलाचल की पहाड़ियां,
ठीक है। तो इन विपुलाचल की पहाड़ियों के लोगों को इन्होंने सबसे पहले क्या दिए थे, सबसे पहले उपदेश दिए थे। याद रखना है, मुख्यतः ये पूछा जा सकता है, इतना अगर वो अंदर नहीं जाता पूछने में, तो राजगृह तो आपको याद रखना है कि इन्होंने सबसे पहले जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे, तो इन्होंने सबसे पहले उपदेश जो है वो राजगृह में दिए थे। ठीक है। इस प्रथम उपदेश को जो सुनने वाले जो लोग थे, उन सुनने वाले लोगों में जो शामिल थे, उनमें आपको याद रखना है, इस प्रथम उपदेश में जो लोग शामिल थे, उनमें कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके मैं आपको नाम बता देता हूं। इसमें बिंबिसार थे, याद रखना है कौन कौन थे, इसमें बिंबिसार थे, और इसमें चेलना जो होती है वो थी, और इसमें एक और महत्वपूर्ण महिला थी, कौन थी, अजातशत्रु की जो मां होती है वो भी इस प्रथम उपदेश को सुनने वाले महत्वपूर्ण लोगों में शामिल थी। ठीक है। चेलना, ठीक है। कुड़िक एक नाम होता है, कुड़िक उसकी क्या थी, मां थी, और अजातशत्रु, कुड़िक और अजातशत्रु की क्या थी, मां थी। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं कि इस जो प्रथम उपदेश सुनने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन महत्वपूर्ण जो लोग थे इनके प्रथम उपदेश को सुनने में, वो बिंबिसार और चेलना। ठीक है। तो अर्धमगधी भाषा में उपदेश दिया, 30 वर्षों तक धर्म का प्रचार किया, 42 + 30 वर्ष यानी कि 72 वर्ष तक प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। विपुलाचल की पहाड़ियां और बिंबिसार और जो चेलना होती है, इनके प्रथम उपदेश को सुनने में क्या थे, ये शामिल थे। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने जो प्रथम वर्षावास गुजारा, इस प्रथम वर्षावास को इन्होंने अस्तिका ग्राम में गुजारा था। एक गांव है, उसका नाम है अस्तिका ग्राम। अब आप लोगों को अस्तिका ग्राम, इस वर्षावास का मतलब क्या होता है, इस वर्षावास का मतलब ये होता है कि ये लोग जब वर्षा काल होता था उसमें ये 4 महीने तक स्थिर रहते थे, यानी कि कहीं पर प्रचार विचार करने नहीं जाते थे, एक जगह पर ये स्थिर रहते थे। तो इन्होंने जो अपना प्रथम जो वर्षा काल है, पर जो वर्षावास है वो कहाँ गुजारा था, तो प्रथम वर्षावास इन्होंने अस्तिका ग्राम में गुजारा था। ठीक है। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि जो महावीर स्वामी हैं, इन्होंने अपना प्रथम वर्षावास जो है वो कहाँ गुजारा था, वो गुजारा था इन्होंने अस्तिका ग्राम में। और जो इनका जो अंतिम वर्षावास है वो कहाँ गुजारा जाता है, अंतिम वर्षावास इनका जो है वो पावापुरी में। ठीक है। अंतिम वर्षावास इन्होंने जो गुजारा था वो गुजारा था पावापुरी। कहाँ गुजारा था, पावापुरी। ठीक है। अंतिम जो वर्षावास है इन्होंने कहाँ गुजारा था, पावापुरी में गुजारा था। प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में, अंतिम वर्षावास पावापुरी में। चलिए, अब इसके बाद इनका जो फर्स्ट जो शिष्य बना था, यानी कि इनका जो प्रथम शिष्य बना, उसका नाम होता है जमाली। ठीक है। इनका जो प्रथम शिष्य बना उसका नाम होता है जमाली, और प्रथम जो शिष्या बनी, ठीक है, प्रथम जो शिष्या इनकी बनी थी उसका नाम था चांदना। ठीक है। क्या नाम था, उसका नाम था चांदना। तो इनका जो प्रथम शिष्य बना उसका नाम था जमाली, और इनकी जो प्रथम शिष्या बनी वो थी चांदना, या फिर इसका नाम चंदना। ये क्वेश्चन इसी बार 2020 में, ये जो क्वेश्चन यहाँ से ये कोई क्वेश्चन आया ना कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य और शिष्या का नाम बताइए, ये क्वेश्चन इस बार की यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था इतिहास का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 2020 के यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन इस बार आया था कि इनके प्रथम शिष्य और प्रथम शिष्या का नाम निम्न में से कौन सा था। तो यही क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। इसके बारे में एक खास बात ये भी याद रखनी है कि ये इनके
जो महावीर संघ की जो बौद्ध वो थी, जो बौद्ध संघ था उसमें महिलाओं की ये मुखिया थी। कौन? चांदना। ठीक है, चलिए अब इनकी ये मुखिया होती है। संघ के जो प्रथम विच्छेदक रहे वो जमाली ही थे, ये याद रखना है। संघ के जो प्रथम विच्छेदक रहे वो कौन होते हैं? जमाली होते हैं। और द्वितीय विच्छेदक जो हुए वो तीसगुप्त का नाम का एक क्या था? व्यक्ति था। ठीक है, अब देखिए महावीर की जो मृत्यु होती है, मैंने बता दिया था इन्होंने 72 ईयर, तो इनकी जो मृत्यु है, इनकी जो मृत्यु है वो 72 वर्ष की उम्र में जो होती है हो जाती है दीपावली के दिन। ठीक है, दीपावली के दिन पावापुरी में। कहां पे? तो 72 वर्ष की उम्र में दिवाली के दिन कहां? पावापुरी। तो इनकी मृत्यु 72 ईयर की उम्र में, 72 साल की उम्र में दिवाली के दिन पावापुरी में, कहां पर थे ये? पावापुरी में थे। और दिवाली का दिन था। उपवास बोलते हैं। किस विधि से? उपवास। उपवास के दौरान इनकी क्या हो जाती है? 72 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब ये आपको जो कराया है अभी, ठीक है, ये इसके बाद इनके जो सिद्धांत हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया। मैं इस लेक्चर को और बड़ा करना चाहता था, लेकिन जस्ट अभी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, इसलिए मुझे अभी जस्ट जाना पड़ेगा। तो जल्दी ही दूसरे पार्ट्स के साथ मौजूद होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।